नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी जो अमानतें हमें मिल रही हैं वो हक़दारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ बस्तियों में काम चल रहा है, ताज़ा तस्वीरें कल परसों में आ जाएंगी और आपके लिए दुआओं का जो सिलसिला वहाँ जारी है वो भी आ जाएंगी, तो फिर वो भी आपके सामने रख दी जाएंगी। आपको सामने सारी तफसीलात हैं, बारहा इसका तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस बात को बेहतर जानते हैं। हमारे पुराने टाइम में भी इसकी सारी तफसीलात रख दी गई हैं, लिहाजा आप लोग भी शरीक हों और जो व्हाट्सअप का नंबर दिया जा रहा है नीचे, उस पर व्हाट्सअप करके तफसीलात हासिल कर लें। व्हाट्सअप में मैसेज करें, सलाम करें, तो आपको वहाँ तफसीलात मिल जाएंगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर तफसीलात मिलेंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है, ये बात तो आप जानते हैं। उस ज़मीनी सतह पर आवाम को बेवकूफ़ बनाना हो या फिर उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन पार्टियों के फ़ंड को रोकना है। ख़ुद तो 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से निगल गए ऐसी कंपनियों से, जिन कंपनियों की ब्लैकमेलिंग करते हुए यहाँ तक कि कोविड-19 में जो कोविशील्ड या इस तरह का दवाइयाँ बनाई, उन कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से 50 करोड़ से ज़्यादा इमदाद फराहम किया है बीजेपी को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदरूनी सतह पर किस तरह ब्लैकमेलिंग के ज़रिए से कहें या लालच दे करके कहें या बदउनवानी के ज़रिए से कहें कि सांठ-गांठ बढ़ाया गया था। अब अपोजिशन जमातों के बैंक खातों को भी सेल करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि किस तरह से माली तौर पर माजूर किया जा रहा है उनको, ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें। ऐसा करके मोदी सरकार जमहूरियत को तबाह करने के काम में मसरूफ़ है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, ख़जानची अजय माकन और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक़िद खुसूसी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इनकम टैक्स अदा न करने के इल्ज़ाम में पार्टी के बैंक खातों को सील कर दिया गया है। अब पार्टी अपने अकाउंट में जमा 285 करोड़ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। ऐसे हालात में पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल हो चुका है। पार्टी के खिलाफ एक कार्रवाई 0, 5 और 35 साल पुराने मुकदमात में की जा रही है। इंतखाबात के वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकज़ी जमात को इस तरह माली तौर पर माजूर करना जमहूरियत के लिए मुहलिक है, ये कहते हुए उसकी तफसीलात भी उन्होंने फराहम करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी किस तरह से सतहियत में आ जाती है जब उसकी पार्टी की बात होती है, तो उसके लिए एक ताज़ा मिसाल आज है। एक शख्स आज बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ जिसका नाम है संजय सरोज। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही संजय सरोज है जिसको साल 2018 में यूपी के एटीएस ने 10 अफराद के साथ इसको भी गिरफ्तार किया था और इन पर इल्ज़ाम लगा था, जिसको यहाँ की हुकूमत लश्कर तैयबा को दहशतगर्द तंजीम मानती है। उस दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से लिंक होने और फंडिंग के टेरर चार्जेस में इसको गिरफ्तार किया गया। आज 2024 में इसी संजय सरोज को बीजेपी में बड़े जोरों शोर से ज्वाइन किया जा रहा है और बीजेपी का मिनिस्टर जिसने उसको यहां पर अपनी पार्टी में शामिल किया, वो बैकग्राउंड में एक ऐसी म्यूजिक चला रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि नेहरू वाला देश नहीं है, नहीं ये मोदी वाला भारत है, धर्म के लिए लड़ा जा रहा कलयुग का महाभारत है। कलयुग के महाभारत में क्या हो रहा है, लश्कर तैयबा जैसी तंजीम को फंडिंग करने वाले एक शख्स पर, जिसको एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है, उसको बीजेपी में शामिल किया जा रहा है।
क्या बीजेपी इस सिलसिले में जवाब देगी? ये कहते हुए सोशल मीडिया में सारी तफसीलात के साथ बीजेपी किस तरह से रेपिस्टों का जो है जमघट्टा बन चुका है और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने वालों का, बदउनवानियों में मुलव्वस होने वाले का, थ्रेट करने वाले का, धमकियां देने वाले का, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम करने वाले कितने ऐसे घिनौने चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी जो है अपने आप को बड़ी संस्कारी पार्टी कहती है, ये कहते हुए इस वक्त इस पर तबसरे सोशल मीडिया में शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये मोदी का जो जादू यहाँ की मीडिया पर सर चढ़ करके बोलता है, उसकी इंतहा ये है कि न्यूज़ किसी की दिखा रहे होते हैं, तस्वीर किसी की चला रहे होते हैं। ऐसा ही एक ऑब्जेक्शन करते हुए एक शख्स ने आज राहुल कंवल जो एक प्रोग्राम चला रहा था और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका मैंने तस्करा किया अभी, जो उनके कांग्रेस के बैंक अकाउंट को मुंजमद करने का, और तस्वीर दूसरे कॉर्नर में दिखा रहा है मोदी का। अब इसका क्या ताल्लुक़ है मोदी के उस जो है हाथ लहराने से और उसके जुलूस में मार्केटिंग करने का अंदाज देखिए आप जो है कोई और सी तस्वीरें चलाती जो बदउनवानी के ताल्लुक से हो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो इल्ज़ामात हो रहे हैं और कांग्रेस को इससे जो धोखा हो सकता है, लेकिन सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और इधर जो है मोदी की मार्केटिंग चल रही है। ये कहते हुए भी जो है लोकसभा इलेक्शन में 2024 के लिए किस तरह से पूरा का पूरा मीडिया और पूरा का पूरी की पूरी मिशनरी, सरकारी सतह पर जितने भी तंजीमें, एजेंसियां, जो कुछ भी हो सकता है वो इस वक्त मोदी के लिए काम कर रही है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। कहते हुए इस पर भी जो है इस वक्त ये बात सामने लाई जा रही है, तबसरे हो रहे हैं, तनकीद हो रही है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस के लोकसभा इंतखाबात की लिस्ट आने वाली है या आ चुकी है या नाम फाइनल हो चुके हैं। ऐसे में बीदर से ये जो है लोगों में ख्वाहिश थी कि वहाँ पर कोई मुस्लिम एमपी चुन करके आए कांग्रेस की जानिब से। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि सागर खांडरे को जो है बीदर का इस वक्त कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब धीरे धीरे कुछ जो है दूरियां या कुछ इख्तिलाफात देखने को मिल रही हैं और कुछ तबसरे इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। बीदर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने और आसपास में जो है कांग्रेस को जिताने के लिए यहाँ के मुसलमानों की जानिब से, तंजीमों की जानिब से एक अनथक कोशिश होने के बावजूद एक एमपी अगर बीदर के हल्के से आता तो बेहतर था, ये माना जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस की जानिब से लिए गए इस फैसले पर इस वक्त धीरे धीरे करके तनकीद होती जा रही है। आगे जाकर के मुमकिन है कि इस सिलसिले में जो है कुछ ऑब्जेक्शन सामने आएंगे। आपको बता दें कि सागर खांडरे ये ईश्वर खांडरे का बेटा है जो मिनिस्टर है इस वक्त जो है कांग्रेस की हुकूमत में, और उधर बेलगाम में भी मुरुनाल हेब्बाड़कर को जो है इस वक्त जो है उम्मीदवार बनाया गया है, जो लक्ष्मी हेब्बाड़कर के बेटे हैं। और इसी बात को लेकर के जाहिर सी बात है कि अब जो है ख़ानदानी सियासत करने का एक दूसरी पार्टी में पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की तस्वीरें निकल कर के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पर भी जो है ख़ानदानी सियासत करने का इल्ज़ाम लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेंगलुरु के सेंट्रल में इस वक्त राज्यसभा जनाब रहमान खान साहब के फ़र्जंद मंसूर खान साहब को दिया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस तरह निकल कर के सामने आती हैं कि जब आप ख़ानदानी सियासतदान हों तभी जो है आपको ये सीटें मिलती हैं। बसूरत दीगर जो है कांग्रेस में भी ये हाल है, जितनी भी पार्टियां यहाँ होते हैं हर जगह ख़ानदानी सियासत चलती है और इन ख़ानदानी सियासत को चलाने के लिए आम आवाम बेवकूफ़ बनाई जाती है। ये कहते हुए भी इस वक्त मुख्तलिफ़ लीडरान के फ़र्जंदान को और फिर उनके जो वालिदैन वालिद या वालिदा हैं उनके जो है नाम पेश करके बताया जा रहा है और ये तंज़ किया जा रहा है कि दावा किया जाता है कि ख़ानदानी सियासत नहीं है। अगर ख़ानदानी सियासत नहीं है तो ये कैसी तस्वीरें हैं, ये कहते हुए बातें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, नासिर हुसैन ने आनंद शर्मा के लेटर जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है कास्ट सेंसस पर कि क्यों किया जाए, क्या कांग्रेस जो है कास्ट और ये जो नस्ली असबियत पैदा करना चाहती है, नस्ली दूरियां पैदा करनी चाहती है, ज़बानी तफरीक़ा सामने लाते हैं, समाज जात पात को अलग करके हालात को किस तरह से जो तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, इल्ज़ामात कांग्रेस पर लगते रहे हैं। जब से कास्ट सेंसस का मुतालबा जो है
मुतालबा किया जाता रहा है कांग्रेस की जानिब से, और आनंद शर्मा ने इस सिलसिले में जो है एक लेटर राइज किया है, जिसका जवाब इस वक्त जो है डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा के जो मेंबर अभी अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो है पार्टी तमाम जो है इंडियन से वाबस्ता है। कास्ट सेंसस को जो है सामने लाने का हमारा मतलब ये है कि हम जो है फार्मूलेट पॉलिसीज़ को जो है ऑल सेक्शन में ला सके और जो है कास्ट बेस पर जो है उनके हुकूक उनको दिया जा सके। इस वजह से इस सेंसस का हम मुतालबा कर रहे हैं, कहते हैं उन्होंने जवाब दिया है। आप खुद सुन ले वो क्या कह रहे हैं। हाथ पे ना बात पे मोहर लगेगी, हाथ पे आज जात पात की बात करना ठीक नहीं है। सीधे सीधे कास्ट सेंसस पे ही सवाल उठा दिया। देखिए, हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगा हाथ पे, ये हमारी पुकार हमेशा रही है। हमारे सिंबल पे हम लोग वोट मांगते हैं, हमारी आइडियोलॉजी पे हम वोट मांगते हैं, हर नागरिक से वोट मांगते हैं। और कांग्रेस पार्टी हर जात, हर धर्म, हर प्रांत, हर भाषा बोलने वाले के साथ में खड़ी है। और वो इन तमाम तबकों के लोग हमारे पार्टी में भी हैं, नेतृत्व में भी हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात के लोग नेतृत्व में भी हैं। तो ये पार्टी सबकी है, हर हिंदुस्तानी की ये पार्टी है। इतने परंपराएं ये पार्टी लेके आई कि हर हिंदुस्तानी अपने आप को कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है। अब जहां सेंसस की बात है, मुद्दों की बात है, हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए तो उसमें अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग जात के लोग, पिछले वर्ग के लोग, इन लोगों को कितने बेनिफिट्स मिले हैं, कितनी तरक्की किए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, ये सब इसलिए हम कास्ट सेंसस के द्वारा जानना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो बेनिफिट्स रहेंगे, जो प्रोग्राम्स रहेंगे, जो स्कीम्स रहेंगे, हम किसको कैसा डायरेक्टेड रहेंगे, किसको फायदा दिलवाना चाहेंगे, वो सेंसस में हमें पता चलने के बाद ही हमारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स हम फॉर्मुलेट कर पाएंगे। इसके वजह से वो कास्ट सेंसस की हम लोगों ने बात की है। दूसरी बात जो है, हम लोग जात पात की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति नहीं किए हैं। और किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना है, जो लोग पिछड़े रह गए उनके लिए काम करना जरूरी होता है। आनंद शर्मा सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं सर, वो आके बात ऐसी करते हैं, आपको लगता है कि ये पार्टी के खिलाफ कहीं बात है और ऐसी चीज? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर कोई चिट्ठी लिख सकता है, हर कोई मिलकर बात कर सकता है, हर कोई डिस्कशन कर सकता है। फोरम के अंदर कुछ लोग डिस्कशन जहाँ वो रहते हैं वो करते हैं, अगर फोरम में नहीं है वो लोग चिट्ठियां भी लिखते हैं, बात भी करते हैं, हमारे नेतृत्व को मिलकर भी बात करते हैं। हमारे पास डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए। नाज़रीन गिरामी, भोपाल में एक इंजीनियर की बीवी इंजीनियर के लिए सरदर्द बन गई, और इंजीनियर भी निकला तो चोर निकला, और चोरी करता था ट्रेन के बेडशीट में। ये एक सिर्फ ऐसी ही आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, आइकॉनिक तस्वीर कह सकते हैं, आपको अलामती तस्वीर है। इस खबर से इस तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है, एबीपी ने इसको शाये किया था तो हमने भी पेश किया। दरअसल इंजीनियर शोहर ट्रेन से बेडशीट और तौलिया और कंबल चोरी करता था। नाराज बीवी ने रेलवे पुलिस से शिकायत कर दी, और एमपी भोपाल इंजीनियर चोर तमाम मालूमात देते हुए भोपाल इंजीनियर की बीवी ने वीडियो बनाकर घर में रखे रेलवे के कंबल, चादरें और तौलिए भी शेयर कर दिए। अब बताओ, ऐसी बीवी मिले तो क्या होगा। बहरकैफ इस पर लतीफ़े भी बन रहे हैं, तंजिया कलिमात भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस का मामला ये है कि भोपाल की दाता कॉलोनी की रहने वाली अफसाना को इस बात का पता उस वक्त चला जब रमज़ान के महीने की आमद से पहले वो घर की साफ सफाई करने के लिए चली गई, और जब एक अलमारी में रखे हुए बहुत सारे बेडशीट को देखा तो पता चला कि ये तो रेलवे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके अहलिया के मुताबिक इंजीनियर शोहर होटलों से शैम्पू, बॉडी वॉश, लोशन के साथ ट्रेनों से कंबल, चादरें और तौलिए घर लाता था। ताहम रेलवे पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। यहाँ शिकायत पर नाराज होकर इंजीनियर शोहर ने बीवी पर हमला कर दिया, जिससे नाराज बीवी ससुराल छोड़कर अपने ससुराल भी चली गई है। भोपाल के दाता कॉलोनी के रहने वाले अफसाना ने 19 मार्च को रेलवे पुलिस से अपने शोहर के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बीवी अफसाना ने कहा कि उसका शोहर ट्रेनों से ये सारा कुछ चुरा करके लाया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको बता दें कि एक निजी कंपनी में टेक्निकल इंजीनियर है और उस वक्त घर से काम कर रहा है और अपने ख़ानदान के साथ एयरपोर्ट रोड भोपाल पर वाक़ डेटा कॉलोनी में रहता है। 19 मार्च की सुबह के 11 बजे ईद की वजह से घर की सफाई कर रहा था तो ये सारी सामने चीज़ें आई, और इसका नाम अरशद बताया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है शोहर की इस तरह तौलिए वगैरह चुराने से नाराज़ बीवी के वीडियो बना करके वायरल करने और फिर उसको पुलिस थाने में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि रिश्तेदारी में तो खटास पैदा होगी, तो खटास तो पैदा हुई है। और इस तरह की ख़बरें जब सामने आती हैं तो सोशल मीडिया में लोगों के लिए मज़े का ख़ैज़ भी बन जाती हैं, तंज़िया भी बन जाती हैं, और बाज़ वो लोग जो मौके की तलाश में रहते हैं वो फिर इसको जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके एक चोर के बजाय पूरी कौम को चोर कहने लग जाती है। अब ऐसा ही मामला शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, बिहार में जनता दल यू को फिर से झटका लगा है। अभय कुशवाहा ने पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातिमी ने जनता दल यू छोड़कर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया और आज सीनियर लीडर अभय कुशवाहा ने भी जनता दल यू को खैरबाद कह दिया। उन्होंने पार्टी के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया और जल्द ही आरजेडी में शमूलियत का इशारा दे दिया है। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है बिहार में इस वक्त जो है एनडीए या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो पूरी तरह से टूट फूट का शिकार हो रही है। हमने 2 दिन पहले कितने अरकान असेंबली जो बीजेपी के बिहार में वो नाराज़ नज़र आ रहे थे, उसकी भी कहानी आपको सुनाई थी। अब ये दूसरी खबर है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में एक मरकजी वरीस करंदलाजे पर कार्रवाई की हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी की वजह से। जहाँ नाज़रीन गिरामी, इंतखाबी कमीशन ने डीएमके के जरिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक की गई शिकायत की बुनियाद पर बुध के रोज़ कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल अफसर को मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर शोभा करंदलाजे के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। साथ ही इंतखाबी कमीशन ने 48 घंटे के अंदर इस मामले पर कार्रवाई करने की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। नाज़रीन गिरामी, अभी मालूम होना चाहिए कि 2 दिन पहले जो है सूर्या को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसने भी जो है इलेक्शन कमीशन के बात ना माने बगैर, हिदायत को माने बगैर हालात को बेकाबू करने के लिए रास्ते में उतर गया था अपने हामियों के साथ, कारकुनान के साथ। अब ये बीजेपी की दूसरी लीडर है। डीएमके ने करंदलाजे पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईडी धमाके के लिए तमिलनाडु के एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया जो नामुनासिब है। डीएमके ने इस बयान पर करंदलाजे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सूबे में इलेक्शन कमीशन को दी गई अपनी शिकायत में डीएमके ने कहा कि मरकजी वजीर के बयान ने तमिलनाडु के लोगों को शिद्दत पसंद की शक्ल में मुश्तहिर किया है, लिहाजा इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अवाम नाराज हैं, लगातार नाराज हैं। आप मंदिर दिखा करके लोगों को लुभा नहीं सकते। जो आदमी घर में भूखा है और टूटे फूटे रास्तों पर चल रहा है, उसको आप मंदिर दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, हिंदुत्व तंजीमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं राम मंदिर को तामीर करने का पूरा समरा अपने सर लेकर के। लेकिन हकीकत यह है कि लोग नाराज हैं। कैसे नाराज हैं? लोकसभा इंतखाबात से पहले गंगा जमुना सरस्वती के संगम वाले शहर प्रयागराज की तरक्की की किल्ली खुद प्रयागराज के लोगों ने ही खोल दी। मुल्क के कुछ इलाकों में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए नाराज अवाम की खबरें पहले ही सामने आ चुकी। कई बस्तियों की खबरें आई, अब प्रयागराज में भी रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लग गया है। लोगों का कहना है कि हम 16 साल से सड़क के बनने का इंतजार कर रहे हैं जो अभी तक नहीं बनी, इसलिए अब हम अपना वोट उसी वक्त देंगे जब सड़क बन जाएगी। रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाने वालों का कहना है कि हम भारी भरकम टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद तरक्की के नाम पर हमसे सिर्फ वादे किए जाते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए टूटे फूटे रोड, हर चीज़ की बुनियादी सहूलियात फराहम करने से आ रही ये लोग जो है किस तरह से झूठ फैलाते हैं। अब जो है लोगों की नाराज़गी सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, गर्मी किस कदर शिद्दत की इस वक्त भारत की मुख्तलिफ रियासतों में है, ये बात आप जानते हैं। और आखिरी महीनों में गर्मी की जो शिद्दत होती है वो अभी दरमियानी महीनों में महसूस किया जा रहा है। ऐसे में कर्नाटक से खबर आ रही है कि कर्नाटक के कुछ इलाकों में, बल्कि 20 से ज़ायद अजला में जो है इस वक्त बारिश हो सकती है। ये मार्च 25 से जो है मुमकिन है। ये कहते हुए
जो है इस वक्त जो कर्नाटक का वेदर महकमा है उसने जो है इसको सामने लाया। जैसे कोडगु, मंड्या, हासन, चिकमंगलूर, चामराजनगर, बेंगलुरु, देही बेंगलुरु और शहर बेंगलुरु, चामराजनगर, चिकबल्लापुर, चित्रदुर्गा और साहिली इलाके, तमाम इलाकों में जो है इस वक्त महकमे मौसमियात की जानिब से ये खबर मिल रही है कि 23 से 25 जो मार्च का दिन अय्याम है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो सकती है और ठंडक का एहसास हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा को कैसा भूला जा सकता है। जो जुल्म व सितम की कहानी, जो दास्तां यहाँ लिखी जा रही है वो नाकाबिल बयान है। अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, एहसासात को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो किस रास्ते से अपना जो है दर्द बयां कर सके। शिमाली मगरबी किनारे की जिनीन पनाह गुज़ीन कैंप में एक गाड़ी पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 3 फ़िलिस्तीनी शहीद और एक शदीद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। शिमाली मगरबी किनारे की जिनीन पनाह गुज़ीन कैंप में ये मामला पेश आया था। उधर नाज़रीन गिरामी, अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वहाँ के आसपास के घरों में आज भी आग देखने को मिली और पूरी तरह से इसराइल जो है इस वक्त पूरी तरह से वहाँ पर बमबारी कर रहा है, शूट आउट कर रहा है। लगातार शिफा हॉस्पिटल से शुहदा की जो है लाशें वो सामने लाती हुई नज़र आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी के आज जो ताज़ा तफसीलात आई है शिफा हॉस्पिटल की, वो जो सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड था एक कमरा, एक इलाका, वहाँ पर बमबारी किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सर्जरी करने का इलाका है वहाँ पर इसका कौन दुश्मन हो सकता है। किस कदर इंसानियत को जो है इस वक्त तार तार किया जा रहा है, इस कदर जो है बर्बादी की दास्तानें हैं इन दहशतगर्द सहूनी जहन्नमी कुत्ते और खिंजरों की जानिब से कि इसको जो है बयां किया नहीं जा सकता। जैसे नाज़रीन गिरामी खबर आई कि जो है जैसे तस्वीर देख लें कि गरब उर्दून के शहर तोलकरम में वाक़ नूर शम्स कैंप में रियासती दहशतगर्दी के दौरान कम से कम फिर ये 2 फ़िलिस्तीनी भी शहीद कर दिए गए। नज़ाल अबू ईद और अयाद नज़ाल अज़मी इनका नाम बताया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त जो है, बल्कि अशिफा हॉस्पिटल के बारे में ख़बर आई है, सुर्खी देने वाले ने दिया है कि इसको जहन्नम बना दिया है। आसपास के इलाक़ों में बमबारी हो रही है, इसके मखसूस इलाक़ों में जो है इस वक्त बमबारी हो रही है। यह आज की ताज़ा है इस वक्त जो आ रही है, इसलिए वहाँ के पूरी तरह से जो इस वक्त नुकसान पहुँचा है उसकी तफसीलात नहीं आए, शायद शाम तक आ जाएंगे, मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,